हरिः ओम्। हरिः ओम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा को वंदन है। हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान में जो एक वैश्विक महामारी चल रही है, जिसके कारण सभी लोग अपनी सुरक्षा के साथ घर में बैठ कर के और अपने स्वकार्य है जो उसको कर रहे हैं, और हम लोग भी इस पुरुषोत्तम मास को मुख्य रख करके, भगवान के इस मास को मुख्य रख करके हम लोग उस भगवान की विभिन्न जो लीलाएं हैं, भगवान के विभिन्न जो चरित्र हैं, भगवान के विभिन्न जो उपदेश हैं, उन उपदेशों को लेकर के हम लोग इस मंच पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, प्रसंग तो कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रसंगों की एक अपनी महत्ता है, परंतु वर्तमान में जो एक प्रसंग चल रहा है, जो प्रसंग है वेद में भगवत कृपा, तो इस प्रसंग का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो मुख्य उद्देश्य एक ही है कि उस भगवान की कृपा हम पर कैसे हो, वो भगवान हम पर कैसे प्रसन्न हो, उस भगवान की शरणागति हम कैसे प्राप्त करें। इन्हीं सब बातों को लेकर के विभिन्न प्रकार के उपदेशों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये हम लोग अति सौभाग्यशाली हैं कि ये प्रवचन हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद वेद दर्शनाचार्य सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज का है, और उन्हीं के प्रवचनों को लेकर के हम अपने मन को, वाणी को पवित्र करने के लिए इस मंच पर इस प्रसंगों को
विभिन्न प्रकार के प्रसंगों को आपके समक्ष लेकर के आते हैं, ताकि वो अमूल्य ज्ञान जो शास्त्रों में भरा पड़ा है उसके हमको दर्शन हो जाएं और उससे कुछ न कुछ हमें प्राप्त हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए, कल की जो चर्चा हमारी चल रही थी तो वो चर्चा थी कि शरणागति कैसे प्राप्त हो, हम भगवान की शरण में कैसे जाएं। कई प्रकार के दृष्टांत आए, वेद मंत्र आए, पुराणों की चर्चा भी आई, जिसके माध्यम से हमने जान लिया कि भगवान की शरणागति कैसे होती है और भगवान की शरणागति से क्या लाभ होता है। जैसे सूरदास जी की एक दृष्टांत दिया गया कि सूरदास जी ने भगवान का हाथ बड़े जोर से पकड़ा और कहा कि आप भले ही हाथ छुड़ा के जा सकते हो, परंतु हृदय से जा कर के दिखाओ। तो ये भक्त का भगवान के प्रति एक दृढ़ विश्वास है, भक्त का भगवान के प्रति एक अधिकार है। कोई भी भक्त अगर भगवान की भक्ति करता है तो वो भगवान को ये कह सकता है कि प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं, ना आपकी सेवा हम हैं ना हमारे सेवा आप हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एक बार की कथा है, छोटी सी कथा है, लघु कथा है कि नारद जी श्रीमन नारायण के पास बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था कि हे प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मातलोक पर, भूलोक पर अपना शरीर त्याग करते हैं, मर जाते हैं और मरने के बाद वो आपके पास आते हैं और आपके पास आ कर के आप उनके जो भी कर्म हैं, कर्म के अनुसार आप उनको, किसी को स्वर्ग में डालते हो, किसी को नरक में डालते हो। तो आपके लिए बड़ी समस्या होती होगी उसका निर्णय करना कि किसने अच्छे कर्म किए हैं, किसने बुरे कर्म किए हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण बड़े जोर से हंसे और उन्होंने कहा, देखो नारद, ये लोग जो मातलोक पर रहते हैं ना, भूलोक पर रहते हैं ना, इनके अंदर अज्ञान अधिक है और ज्ञान कम है। अज्ञान की सीमा, अज्ञान अधिक भरा पड़ा है और ज्ञान बहुत कम है। अगर ये सभी ज्ञान पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करें, अगर ये ज्ञान पूर्वक सभी अपने आप को व्यवस्थित रखें और अज्ञान को दूर करने का प्रयास करें, जो कि भगवान की लीला है, भगवान की कथा है, भगवान का चिंतन है, जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती है। अगर ये सभी ऐसा करते हैं तो मुझे ये स्वर्ग नरक का भेद बिल्कुल भी न करना पड़े। और दूसरी बात, आपका प्रश्न है कि ये यहाँ आते हैं तो बहुत भीड़ लग जाती होगी, तो यहाँ ये शुद्ध कर्म करेंगे, यहाँ अच्छे कर्मों को करेंगे, तो मैं इनके लिए वहीं पर स्वर्ग बना दूंगा, इनको मर कर के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस दृष्टांत से, इस कथा से हम क्या ज्ञान लेते हैं? इससे हमको यही अनुभव होता है, इससे इसी को हम समझते हैं कि भगवान जो है ना, भगवान आपके कर्मों के अनुसार आपको जन्म, अगला जन्म स्वर्ग है, नरक है आदि जो परिपाटियाँ बना रखी हैं, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त होती है। अब इसमें कई प्रकार के शास्त्रार्थ हो सकते हैं, कर्म कैसे होने चाहिए, वो कर्म करने का विधान क्या है, वो एक अलग विषय है। हम क्या समझना चाहते हैं? हम इतना ही समझना चाहते हैं कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा जीवन का निर्माण होगा। तो बस इतना ही विचार करना है कि हम भगवान की शरण में जाकर के कुछ अच्छे कर्मों को अपना लें और उस अज्ञान को दूर करने की चेष्टा करें। क्योंकि अज्ञान को दूर करने की चेष्टा जो व्यक्ति करता है तो करत करत अभ्यासते जड़मति हुए सुजान, तो व्यक्ति एक दिन उस परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ये हमारे शास्त्रों का अटल सिद्धांत है। अब देखिए, इस धरातल पर विभिन्न प्रकार की संप्रदाय हैं, विभिन्न प्रकार के पंथ हैं
और सभी अपने अपने पंथ के अनुसार उनकी उपासना पद्धति है, सभी संप्रदाय के अनुसार उनकी उपासना पद्धति है, सभी संप्रदाय के अनुसार उनकी शरणागति की पद्धति है। तो तत्त संप्रदाय में भगवान के प्रति अपने आप को कैसे समर्पित किया जाए, तो उनके अपने अपने सिद्धांत बने हुए हैं। तो उन सभी संप्रदायों में, उन सभी पंथों में, उन सभी मतों में हम लोग आज एक मत की चर्चा करते हैं कि वैष्णव मन में षड्विध शरणागति। वैष्णव मन मतलब कहने का एक भाव समझिए। इस प्रसंग को ये शीर्षक क्यों दिया गया कि वैष्णव मन। वैष्णव मन कहने का मतलब है शुद्ध अंतःकरण। शुद्ध अंतःकरण यानी कि मान लो कि आपको अपने खेत में कोई बीज बोना है, तो उस बीज को बोते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो किसान हैं उन किसानों को बहुत अच्छे से पता है कि उस जिस ज़मीन में बीज को बोया जाता है, उसको बोने से पहले उसकी कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना उसको शुद्ध करना पड़ता है, कितना उसको मार्जन करना पड़ता है, कितना उसको एकदम पूरा बीज बोने के लिए तैयार करना पड़ता है। तो जब वो बीज बोने के लिए तैयार होती है तब किसान उसमें बीज बोता है। आप खेती को जोतेंगे नहीं, उसमें पानी नहीं लगाएंगे और ऐसे बीज फेंक देंगे तो बीज तो व्यर्थ जाएगा ही जाएगा, उस बीज का आपको लाभ भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हमको तैयारी करनी है, अपना जो मन है उसको वैष्णव बनाना है। वैष्णव मतलब शुद्ध बनाना है, और जब ये शुद्ध मन होगा तब उसमें हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि की उत्पत्ति होगी, जिसके द्वारा हम उस परमपिता परमात्मा की शरणागति हो सकते हैं। तो ये वैष्णव मन में षड्विध शरणागति का हमने ये प्रसंग शुरू करना है। तो उससे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, पहले मन को वैष्णव बनाना है। यानी मन के संकल्प, विकल्प आदि जितने भी विकार हैं, उन विकारों को दूर हटा करके इस मन को, इस अंतःकरण को शुद्ध करना है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब उसमें 6 प्रकार की शरणागति का बीज आप बो सकते हैं। अब देखिए वैष्णव संप्रदाय है ना, जो वैष्णव भक्ति है, वैष्णव भक्ति का भी एक बहुत बड़े ग्रंथ हैं और बड़ा तकड़ा इतिहास है और बड़ा बृहद इतिहास है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैष्णव भक्ति निबंधों में, जो वैष्णव भक्ति निबंध हैं उनमें विद्युत वरेण्यम वैष्णवाचार्यों ने षड्विध शरणागति स्वीकृति की है। 6 प्रकार की जो शरणागति है उसको वो वैष्णवाचार्य जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो मानते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक संप्रदाय की बात को कहीं दूसरी जगह शब्दांतर करके बताया जाता है। मान लो कि हम यह चर्चा कर रहे हैं कि वैष्णवाचार्य जितने भी हुए हैं उन्होंने षड्विध शरणागति को स्वीकार किया गया है। उसी का नाम कुछ जगह पर प्रपत्ति योग करके आपको मिलेगा। यही शरणागति 6 प्रकार की शरणागति का जो नामांतरण होगा दूसरे जगह कहीं कहीं आपको किसी अन्य संप्रदाय में प्रपत्ति योग करके उसी शब्द को आपको देखने को मिल सकता है। तो जहाँ पर प्रपत्ति योग मिले, यहाँ पर षड्विध शरणागति मिले, तो वहाँ पर आपको भेद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि षड्विध शरणागति अलग है और प्रपत्ति योग अलग है, दोनों एक हैं। उसका जैसे उल्लेख होगा मुमुक्षुर्वे शरणमं प्रपद्ये, श्वेतासुर उपनिषद में पढ़ेंगे तो उसमें कहेगा मुमुक्षुर्वे शरणमं प्रपद्ये। ये 6:18 में बिल्कुल स्पष्ट आपको इन दोनों बातों को देखने को मिलेगा। अब देखिए उसमें होता क्या है, कहते हैं आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम और अक्षतीति विश्वासो गोप्त्री वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कार्पण्य षड्विधः शरणागति ही। ये आपको अहिर्वुद्धन्य संहिता है उसमें आपको मिल सकता है।
अब इसको 6 प्रकार की जो शरणागति है उसको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या? आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो, गोपत्री वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। ये 6 प्रकार की शरणागति है और 6 प्रकार की शरणागति में जो प्रथम है वो है आनुकूलस्य संकल्पः। अब इस पर चर्चा करने वाले हैं कि वो आनुकूलस्य संकल्पा वो क्या है। तो कहते हैं कि पहली जो शरणागति है वो क्या है? आनुकूलस्य संकल्पा। प्रभु जो प्रिय हैं, एक के नहीं, प्रभु से प्रत्येक व्यक्ति प्यार करता है और प्रभु सबके लिए प्रिय होते हैं। कहते हैं प्रभु को जो प्रिय वस्तु हो, हम तो प्रभु सबके लिए प्रिय होते ही हैं, परंतु प्रभु को जो वस्तु प्रिय लगती हो, जिसको पाकर के वो संतुष्ट होते हो, उन्हीं कार्यों को करने का मन में विचार, और मन में विचार के साथ साथ में प्रयत्न भी करना चाहिए। आनुकूलस्य संकल्प का मतलब क्या है कि प्रभु को जो वस्तु प्रिय हो, जो बात प्रिय हो, उन्हीं कार्यों को करने का मन में विचार करना चाहिए। क्योंकि जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, जिसके लिए प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको करने से प्रभु कभी भी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते। ये शरणागति नहीं। तो प्रथम शरणागति जो है वो है आनुकूलस्य संकल्पा। प्रभु जिसको अच्छा मानते हैं, प्रभु को जो प्रिय हो, वो कार्य करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? मन में विचार करते हुए प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। जैसे आप गीता जी पढ़ेंगे तो गीता जी में 16वें अध्याय का 1 से लेकर के 3 तक श्लोक है, जिसमें वर्णित देवी संपत्ति के बारे में बताया गया है। जो यही बात आनुकूलस्य संकल्पा वहाँ गीता जी में देवी संपत्ति के नाम से प्रख्यात है। वहाँ पर कितने गुणों को गिनाया है? 26 सद्गुणों का जीवन में उपादान हो तो इसको कहते हैं प्रथम शरणागति। आपको समझ में आया? प्रथम शरणागति मतलब आनुकूलस्य संकल्पा। जो प्रभु को अच्छी लगे, जो प्रभु को प्रिय हो, वो कार्य हमको करना चाहिए और वही मन में हमारे विचार भी रहने चाहिए। जो प्रभु को अनुकूल नहीं है उस विचार को कभी मन में आने नहीं देना चाहिए। तो ये है प्रथम शरणागति। अब दूसरी क्या थी? आपको अगर याद होगा, दूसरी थी प्रातिकूलस्य वर्जनम। प्रातिकूलस्य वर्जनम मतलब गीता जी के 16वें का चौथा जो श्लोक है उसमें निर्दिष्ट है दंभ है, दर्पा भी है, मनादि जो दुर्गुण है। दंभ दर्पादि जो मनादि, मन और आदि से लेना है, अन्य भी ले लीजिएगा। मन आदि की जो दुर्गुण है उसको क्या कहा गया वहाँ गीता जी में? आसुरी संपत्ति। क्या कहा गया? आसुरी संपत्ति। देखिए पहले में जो आनुकूलस्य संकल्पा में देवी संपत्ति कहा। अब इसमें प्रातिकूलस्य वर्जनम में गीता के 16वें अध्याय का चौथा श्लोक अगर पढ़ेंगे तो उसमें निर्दिष्ट है दंभ और दर्पा। दंभ और दर्पा भी, ये जितने भी मनादि हैं, मनादि से और भी ले लीजिए, ये दुर्गुण जो हैं, ये दुर्गुणों को क्या कहा गया? आसुरी संपत्ति। इसका नाम क्या रखा? आसुरी संपत्ति। जिसको या जिनको निबंध्यासुरी मतः 16:5 इस उक्ति से भी बंधन के कारण कहा गया है। उसका परित्याग कर देना, उसको छोड़ देना, उससे अपने आप को अलग कर लेना, ये है द्वितीय शरणागति। क्या है? द्वितीय शरणागति। ध्यान दीजिएगा। प्रातिकूलस्य वर्जनम मतलब जो आपके प्रतिकूल हो उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे
कैसे कैसे समझेंगे? जैसे कहा ना, दम्भ और दर्पादि जितने भी है मनादि के दुर्गुण हैं, इनका मतलब परित्याग अच्छी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। और ये है हमारी दूसरी शरणागति। अब तीसरी क्या था? तीसरी था रक्षति इति विश्वासः। रक्षति इति विश्वासः, यह विश्वास, कैसा विश्वास? भगवान पिता हैं, मैं उनका प्रिय पुत्र। कैसा विश्वास होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। भगवान क्या हैं? भगवान पिता हैं और मैं उनका क्या हूँ? प्रिय पुत्र हूँ। और देखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भी भले ही माता पिता के कष्ट पर, जब माता पिता को कोई कष्ट आता है उस पर भले ही पिता का साथ बच्चे छोड़ दें, वर्तमान में जो स्थिति चल रही है ना, माता पिता का अपमान, तो उसमें भले ही जो बच्चे हैं वो पिता का साथ छोड़ दें, माता का साथ छोड़ दें, परंतु जब भी बच्चों पर संकट आता है तो माता पिता बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कोई इतिहास की घटना हमको बता दीजिए जिसमें बच्चों पर कष्ट आया हो और माता पिता ने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ परित्याग करके अगर बच्चों की रक्षा ना की हुई तो उसी भाव को यहाँ पर कहा गया है रक्षति इति विश्वासः। मतलब भगवान क्या हैं? भगवान हमारे पिता हैं और मैं उनका क्या हूँ? मैं उनका परम प्रिय पुत्र हूँ। और संकट के समय क्या पिता द्वारा कभी पुत्र की उपेक्षा संभव है? कभी नहीं। जब भी बच्चों पर संकट आता है तब पिता हमेशा उपस्थित हो जाते हैं। अतः यहाँ पर क्या समझना है? अतः भयंकराति भयंकर, मतलब भयंकर से भी भयंकर परिस्थिति में वे मेरी रक्षा करेंगे और उस रक्षा से कभी चूकेंगे नहीं। अवश्य ही दुख महोदधि से मुझे उबारेंगे। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास ही तृतीय शरणागति है। क्या सुंदर भाव है। इनको समझो तो तब समझेंगे तो पता चलेगा कि शरणागति किस प्रकार होनी चाहिए। रक्षति इति विश्वासः, भयंकर से भयंकर संकट में वो ईश्वर, वो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार मैं उस भगवान का परम प्रिय पुत्र हूँ, तो वो भी मेरी संकट के समय में रक्षा करेंगे। वो कभी चूकेंगे नहीं। और आज तक के इतिहास में आप देख लीजिए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, आदि जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं आप पढ़िए, उसमें आपको एक ही चीज़ सामने आएगी कि जब जब भक्त पर संकट आया है, जब जब भगवान की भक्ति करने वाले को दुख हुआ है, तब तब भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए अवतार धारण किया है। ये तो सत्य है ना। तो अवश्य ही वो भगवान मेरे दुख से मुझे उबारेंगे। इस प्रकार का जो दृढ़ विश्वास हो जाए, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए कि प्रभु मुझे आप प्रत्येक संकट से उबार लेंगे और प्रत्येक संकट में आप मेरा साथ देंगे, मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे, ऐसा जो दृढ़ विश्वास हो जाता है उसको कहते हैं तृतीय शरणागति। ये तीसरे नंबर की शरणागति है। जैसे कहा ना, गीता जी में कहा योगक्षेम वहाँ में हम, मतलब भगवान योगक्षेम की सभी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई? कहते हैं कि मैं भक्त का योगक्षेम वहन करता हूँ, ये भगवान का संकल्प है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें एक बात जानने वाली है कि हम उस परमात्मा के प्रति इस तीसरी शरणागति का दृढ़ रूप से पालन करें। हमारे हृदय में ये विश्वास होना चाहिए कि रक्षति इति विश्वासः, वो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। ये दृढ़ विश्वास है तीसरी शरणागति। कौन्तेयः प्रतिजानीह न भक्ता प्रणश्यति ही। गीता जी कहती है कि कुंती नंदन घंटा नाद से उद्घोषित कर जब युद्ध हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, जब युद्ध हो रहा था सभी अपने अपने शंख बजा रहे थे,
तो तब कुंती नंदन घंटानाद से उद्घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानीह न भक्ता प्रणश्यति। आप घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश हो नहीं सकता। आदि वचन, ये जो वचन योगक्षेम वहाम्य हम और कौन्तेय प्रतिजानीह न भक्ता प्रणश्यति आदि वचनों के द्वारा हम ये दृढ़ विश्वास कर सकते हैं कि वो भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। यह तृतीय शरणागति है, तीसरे नंबर की शरणागति है। इसको भक्त को दृढ़ कर लेना चाहिए। ये देखिए ये प्रसंग क्यों चल रहा है, आपके अंदर वो भावनाएं प्रकट हों, आप उस ये 6 प्रकार की शरणागति को अपना लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी आप किसी भी स्तर पर नीचे नहीं गिर सकते। ये इस प्रसंग का मुख्य उद्देश्य है। तो तीसरे 3 नंबर की शरणागति के बारे में कहा। अब देखिए अब आया है चौथे नंबर की शरणागति। जैसे कहा गोपत्री तु वर्णम, मतलब रक्षा के लिए किसी दूसरे का सहारा ना लेना। गोपत्री तु वर्णम मतलब रक्षा के लिए किसी दूसरे का सहारा ना लेना और मुख ना ताकना, प्रभु को ही एकमात्र अपना रक्षक स्वीकार करना और आवश्यकता पड़ने पर अपनी अभिष्ट पूर्ति के लिए प्रभु का ही दरवाजा खटखटाना और किसी दूसरे की सहायता की आशा स्वप्न में भी नहीं करना तथा समस्त जगत मेरे आराध्य प्रभु के द्वारा भिखारी है। क्या बात है, इसको सुनिए। जब भी आप पर संकट आए, आजकल क्या है ना, हम किसी दूसरे की अपेक्षा रखते हैं और हमको लगता है कि कोई दूसरा हमारे कष्ट को हल लेगा, कोई दूसरा हमारे कष्ट का निराकरण करेगा, हमारे कष्ट को हर लेगा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। कहते हैं ये चौथे नंबर की जो शरणागति है, इसमें बताया गया है कि रक्षा के लिए किसी दूसरे का सहारा ही नहीं लेना है। कहीं आपके ऊपर संकट आ जाए तो आप उस समय किसी दूसरे को ना पुकारते हुए, किसी दूसरे का मुख ना ताकते हुए प्रभु को ही एकमात्र अपना रक्षक स्वीकार कर लें और आवश्यकता पड़ने पर अपनी अभिष्ट पूर्ति के लिए प्रभु का ही दरवाजा खटखटाना चाहिए। अगर आपको किसी वस्तु की ज़रूरत है, अगर किसी वस्तु की आपके ऊपर ज़रूरत है, तो आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको प्रभु का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, किसी अन्य का नहीं, किसी अन्य का नहीं, प्रभु का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। किसी दूसरे की सहायता की आशा स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर ये जो चौथे नंबर की शरणागति है ना, इसमें आपको बताया जा रहा है कि किसी दूसरे की आशा बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं, वैसे तो करनी भी नहीं चाहिए, स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। तथा समस्त जगत, भाव कैसा रहना चाहिए कि ये समस्त जगत जितना भी है ना, ये मेरे आराध्य, आपका कोई भी आराध्य हो सकता है, भगवान शिव हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, राम हो सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि मेरे आराध्य देव का, मेरे आराध्य प्रभु का और उनके द्वारा ये सभी भगवान मेरे आराध्य देव से ही सभी लोग मांगते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी कुछ मांगना हो तो प्रभु से मांगें और भाव रखें कि जगत के जितने ही बड़े बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, सभी उस परमात्मा से मांगते हैं। तो मेरे परमात्मा के ये क्या हैं, भिखारी हैं। दाता एक राम ते भिखारी सारी दुनिया कहते ना। तो मैं भी उसी से अपने अभिष्ट की याचना करूँगा। मैं भी, मुझे जो भी कष्ट आएगा या जो भी मेरे जीवन में घटित होगा, वो मैं उस परमात्मा से ही कहूँगा और उन्हीं से करूँगा। और भिखारी से भीख मांगना का शोभा शुद्ध है। मान लो कोई एक भिखारी है, वो खुद ही भीख मांग रहा है और उससे आप भीख मांगो, तो ये शोभा थोड़ी देता है।
ये तो अशोभायमान है, मतलब इसमें शोभा नहीं है। यह भाव क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। ये भाव क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए कि सभी तो उस परमात्मा से मांगते हैं, तो क्यों ना मैं किसी से मांग करके उस परमात्मा से ही मांगू। सभी उस परमात्मा के बंदे हैं। अब देखिए एक छोटा सा दृष्टांत, इस दृष्टांत के माध्यम से आप इस चौथे नंबर की जो शरणागति है इसको बड़े अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। वो दृष्टांत क्या है? कहते हैं कि एक बार एक जंगल में पिपासा से, जो सम्राट अकबर था, तो कहते हैं कि जंगल में पिपासा से बनी बहुत प्यास लगी और उस अकबर के जो प्राण थे वो संकट में पड़ गए, बिल्कुल एकदम मरनासन्न हो गया। देखिए एक चीज़ का मैं बता देता हूँ, भले ही आपको खाना ना मिले, रोटी ना मिले, आप उसके लिए कुछ रह सकते हैं, परंतु अगर आपको पानी ना मिले तो उसके बगैर आप नहीं रह सकते। आपका शरीर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं टिक सकते। तो जंगल में जब अकबर को प्यास लगी तो प्यास इतनी लगी कि उनके प्राण संकट में पड़ गए और बड़े व्याकुल हो गए। तो वहाँ पर एक किसान ने अपने निमित्त, जो किसान लोग होते हैं ना, अपने घड़े में या फिर अपने कमंडल में, अपने खेत में जल लेकर के चले जाते हैं ताकि उनको आवश्यकता के अनुसार वो जल पी दें, ना अति संग्रह, ना कम ना ज़्यादा। तो कहते हैं कि एक किसान ने अपने निमित्त सुरक्षित जल के दान से उनकी रक्षा की। जो अपने लिए वो किसान जल लाया था, तो उस समय अकबर को तड़पता हुआ देख करके उन्होंने क्या किया? उस जल को उसको दे दिया, तो उससे उनकी जान बच गई, उसकी रक्षा हो गई। अब उपकृत, यानी कि जिस किसान ने अकबर के ऊपर उपकार किया था, तो उपकृत सम्राट ने किसान को अपना हस्ताक्षर युक्त पत्र दिया और जिसके आधार पर वह निशंक सम्राट के दरबार में पहुंच सका। यानी कि उसको लिख करके दे दिया गया कि तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब भी तुम आना चाहो तब आ सकते हो। ऐसा सिग्नेचर करके एक लेटर दे दिया और जब भी तुम चाहो आ सकते हो। अब देखिए एक बार की घटना है कि किसान वहाँ बहुत, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ संकट आया, तो बादशाह ने प्राणदाता किसान से स्नेहपूर्वक सदा साथ रहने का अनुरोध किया और कहा कि आपके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, जो मांगोगे वही आपको दिया जाएगा। ये उस लेटर में मेंशन कर दिया, लिख दिया कि आपको जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो मैं दे देता हूँ। ये बड़े आदमी हैं, राजा हैं, अकबर थे, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है किसी वस्तु को दे देना। एक दिन की बात है कि एक दिन मस्जिद में वह सम्राट के साथ गया और नमाज पढ़ते हुए सम्राट की शारीरिक चेष्टाओं से उस किसान को अनुभव हुआ कि सम्राट भगवान से कुछ मांग रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्रसंग को बहुत ढंग से सुनिएगा। किसान उस अकबर के साथ रह रहा था। एक दिन मस्जिद में अकबर को जाते हुए देखा, सम्राट के साथ वो भी चला गया और उसने देखा कि नमाज पढ़ते हुए सम्राट शारीरिक चेष्टा करता है। तो उसको लगा कि, किसान को अनुभव हुआ कि भाई ये सम्राट भगवान से कुछ, यानी अपने अल्लाह से कुछ न कुछ मांग रहा है। तो जब नमाज पूरी हुई, नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर आए तो किसान ने सम्राट से पूछा कि आप अंदर किसकी याचना कर रहे थे। तो पूछने पर सम्राट ने भी उसकी पुष्टि कर दी कि भाई मैं कुछ याचना कर रहा था। तो किसान ने सम्राट के पास से बिना कुछ मांगे, जो किसान था सम्राट के पास बिना कुछ मांगे चला गया, चल दिया। अब सम्राट ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, रुको थोड़ा। तो सम्राट के रोकने पर भी वह रुका नहीं, वो चलता गया। भाई सम्राट परेशान हो गया कि मेरे प्राणदाता भाई ऐसे कैसे जा रहे बिना कुछ बात किए।
अंत में सम्राट ने सस ने कहा, मित्र खाली हाथ क्यों जा रहे हो, खाली हाथ क्यों जा रहे हो, कुछ लेकर के जाओ, मेरे पास रहे। तुम ऐसा कुछ बिना बोले बिना बताए जा रहे हो, तो मेरे मित्र हो, मेरी जान बचाई है तूने, तो कुछ लेकर के जाओ, क्यों खाली हाथ जा रहे हो। तब वो किसान विवश हो गया, उससे रहा नहीं गया। तब विवश होकर के किसान ने कहा और उसको कहना पड़ा कि भिखारी का मैं भिखारी क्यों बनूं, जो खुद एक भिखारी है उससे मैं क्या मांगूं, जो खुद एक भिखारी है उससे मैं भिक्षा क्यों मांगूं, यानी कि भिखारी का भिखारी मैं क्यों बनूं। जिनके आप भिखारी हो, जिस प्रभु से आप भीख मांगते हो, यदि आवश्यकता होगी तो मैं सबसे या सबके दाता, जो सब लोग जिनसे कुछ मांगते हैं वो सबके दाता और विश्व नियंता प्रभु से ही मांग लूँगा, आपसे मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार इस दृष्टांत से ये समझ में आती है बात को, इस बात को इस दृष्टांत के माध्यम से समझना चाहिए कि प्रभु के अतिरिक्त किसी और के आगे हाथ ना पसारना ही चतुर्थ शरणागति है, चौथे नंबर की शरणागति है। ये शरणागति व्यक्ति के अंदर हमेशा आनी चाहिए। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो, अगर आप सांसारिक उपभोगों में, सांसारिक विषयों में अपने आप को रमा लिए हो, तो भाई आपकी गति भगवान जाने कैसी होगी। अगर आप वास्तव में भगवान के शरण में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये शरणागतियाँ अपनानी पड़ेगी। तो ये होगी चौथे नंबर की शरणागति। अब पांचवी शरणागति क्या थी? आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप क्या है कि विश्व रूप दर्शन से संत्रस्त अर्जुन गीता में कह रहे हैं कि आप, गीता का जो श्लोक है 11वें अध्याय का 41 से लेकर के 45 श्लोक, जिसमें उल्लेख आता है कि हे प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के पालक हैं। ये सृष्टि जितनी भी है वो सब आपके द्वारा ही रचित है। आप क्या हैं? आप समस्त सृष्टि के, इस जगत के पालक हैं। और जब कोई आपके समकक्ष ही नहीं है, जब आप जैसा कोई है ही नहीं, तो किसी से आपके उत्कृष्ट होने की तो संभावना ही नहीं है कि आपसे कोई आगे बढ़ जाएगा, जब आपको कोई नीचे कर देगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि जगत के कर्ता आप हैं और आपसे ऊपर दूसरा कोई है नहीं। तो इसमें तो यही निकल कर के आता है, यही विचार उत्पन्न होता है कि आपसे बढ़कर कोई दुनिया में है नहीं। तो जब कोई आपके समकक्ष है ही नहीं, तो किसी से आपके उत्कृष्ट होने की संभावना ही क्या है। आप पूज्य हैं, जगत वंद्य हैं, जगत गुरु हैं, आपका प्रभाव अतुलनीय है, अतः मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। और फिर क्या कहा कि जब आप ही जगत के कारण हैं, आप ही जगत की उत्पत्ति करता हैं, तो हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। मैं अभी तक आपकी महिमा को जानता नहीं था, मुझे नहीं पता था आप इतने विराट हैं, इतने जगत के कर्ता हैं, जगत के पालनहार हैं, मुझे नहीं पता था। आपकी महिमा मैंने जानी नहीं, और आपकी महिमा ना जानते हुए मैंने जो मित्र मान करके आपको मित्र मानता रहा, आपके साथ मजाक करता रहा, और आपको एकांत अथवा जन समाज के समक्ष मैंने आपके प्रति उपेक्षा रूप जो अपराध किए हैं, यानी आपको अपना मित्र मान करके जो अपराध किए हैं, आप भक्त वसल हैं, दयानिधि हैं, आशाई नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप अपने उनकी उन अवज्ञा पर, आप मेरे सभी अवज्ञाओं पर ध्यान नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनः संयमः मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। गीता 6वें अध्याय का 14वां श्लोक। मनमना भव मद्भक्ता, गीता 9वें अध्याय का 34वां।
यदि बहुत से श्लोक और भी श्लोक वहाँ पर कहे हैं, परंतु हमको जो मुख्य लेने हैं, इन श्लोकों में आत्म निक्षेप शरणागति की ओर संकेत किया गया है। वहाँ गीता जी में जाकर के आप देख सकते हो। अर्जुन को जब तक ये समझ में नहीं आया कि ये जगत करता है, जगत इनसे उत्पन्न है, ये जगत से उत्पन्न नहीं है, तब तक उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करता रहा। कृष्ण को भगवान नहीं माना, पर जब विराट रूप के दर्शन हुए, जब अर्जुन को कृष्ण के स्वरूप का दर्शन हुआ, तब उसने ये समझा कि प्रभु जगत के कर्ता आप हैं और आपसे बढ़कर कोई है नहीं, और मैंने जितना मित्रता के साथ आपके साथ में मजाक किया, आपका अपराध किया होगा, उस अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो इन गीता के श्लोकों से क्या समझ में आता है? तो गीता जी में जो बताया गया है उसके लिए आत्म निक्षेप शरणागति की ओर संकेत किया गया है। और आत्म निक्षेप का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आत्म निक्षेप माने क्या होता है, इसको समझना अति आवश्यक है। अब देखिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देना। आत्म निक्षेप मतलब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देना। अब सौंप दिया से जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ये भावना क्या कहलाती है? आत्म निक्षेप कहलाती है। और आत्म निक्षेप मतलब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देना। सिर्फ एक सौंप देना ही नहीं, संकल्प कर दिया वो नहीं, मन से वचन से कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से निष्काम प्रभु की सेवा में तत्परता ही पंचम शरणागति है। 5वें नंबर की शरणागति इसको कहते हैं। अब जो छठी शरणागति है उसका श्रवण करते हैं कि छठी शरणागति मतलब क्या। जो अति समझने वाली बातें हैं, ये 6 प्रकार की शरणागति को आप अपने जीवन में अवश्य धारण कर लें। एक बार अगर अभी समझ में नहीं आएगी तो इसको पुनः अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस दूसरा भले कुछ कर पाओ ना कर पाओ, परंतु ये 6 प्रकार की शरणागति आपके जीवन में अगर उतर जाती है तो हमारा विश्वास है, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम बोल रहे हैं कि आपको फिर जीवन में कभी कोई दुख, राग, द्वेष सताएंगे नहीं। आप एकदम प्रभु की हो जाएंगे। अब जैसे कहा जाता है ना कि आप प्रभु हमारे हो और हम आपके हैं, फिर ये भाव क्या हो जाएगा? दृढ़ भाव हो जाएगा। तो चलिए, अपने छठी जो शरणागति है वो क्या है? कार्पण्यम। कार्पण्यम मतलब कार्पण्य, दैन्य। अब दैन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? दैन्य शब्द का अर्थ क्या होता है कि आर्त स्वर से प्रभु से प्रार्थना करना। आर्त स्वर से प्रभु से प्रार्थना करना। आर्त स्वर मतलब अंतःकरण से शुद्ध होकर के, वैष्णव बन करके प्रभु से प्रार्थना करना और कहना कि भगवान को यह भाव अत्यंत प्रिय है। क्या? आर्त स्वर, वैष्णव बन करके हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने निवेदन किया था ना कि भगवान आपके मेवों के भूखे नहीं हैं। आप विभिन्न प्रकार के फल आदि ले जा करके भगवान के सामने रख दीजिए। आप कितना भी देसी घी का माल भगवान के सामने रख दीजिए, अगर आपका भाव नहीं है तो फिर भगवान वहाँ पर आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान को यह भाव अत्यंत प्रिय है। कौन सा? आर्त स्वर, यानी वैष्णव मन से की गई जो प्रार्थना है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। अपना पृथक अस्तित्व मिटा डालना। मैं कुछ हुई नहीं। जैसे स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते थे, इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये देखिए, अपने आप को मिटा देने का मतलब, इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये तेरी जुस्तजू है या तेरी आरजू है? मतलब
मैं भगवान जिधर देखता हूँ उधर आपके सिवा तो कुछ दिखाई देता नहीं है। मैं भी आप हो, आप भी मैं हूँ, ये भाव होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। अपना प्रतित जो आपने मानते हैं ना, हम मानते हैं मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। और आजकल के लोगों की प्रवृत्ति पता कैसी है? वो प्रवृत्ति ऐसी है आजकल के लोगों की कि कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें अगर एक किसी आश्रम में या गुरुद्वारे में या कहीं पर भी एक अगर पंखा भी दान करेंगे तो उसके 3 पंखों पर 3 पंख होते हैं, किसी के 4 होते हैं, यानी जितने भी पंख होंगे उन पंखों पर सारे परिवार का नाम लिखवा देंगे कि इसने दान किया। मान लो कि आपने बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग बनाने के बाद में आपने बड़ा प्रेम से अपने नाम को रखा कि ये फलाने का घर है, आपने रख दिया फलाने का घर है, और आप बड़े छाती तान करके घूम रहे हैं कि मैंने किया मैंने किया मैंने बनाया मैंने मेहनत की। और कुछ दिन बाद भूकंप आ जाए, कुछ दिन बाद भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, तो पता है आपका माथे पे हाथ धर के कहेंगे भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने क्या। अरे भाई साहब, जब अच्छी बातें थी तब तो आप स्वीकार कर रहे थे कि मैंने किया, जब थोड़ा सा कोई नुकसान होगा तो भगवान पर डालते हो। तो भगवान और आपके अंदर ये भेद क्यों? भाई मान लो आपने बिल्डिंग बनाई, मान लो आपने ये मेहनत किया, तो मेहनत करने के पीछे प्रेरणा किसकी थी? भगवान की थी। भगवान ने आपको जीवन ना दिया होता, भगवान ने आपको जबान ना दी होती, भगवान ने आपको आंखें ना दी होती, भगवान ने आपको कान ना दिए होते, तो क्या कर लेते? कुछ ना कर पाते। तो ये जो पृथक भाव है, मैं अलग हूँ भगवान अलग है, तो छठी जो शरणागति है उसमें आपको यही बताया जा रहा है कि अपना पृथक जो अस्तित्व है उसको मिटा डालना। ये क्या है? दैन्य की पराकाष्ठा है। दैन्य की क्या है? पराकाष्ठा, जिसको हम लोग कार्पण्य कहते हैं। अब शरणागति नहीं, अपितु शरणागत भक्तों का उद्धार भी वैदिक कथाओं में विशेष उपलब्ध होता है। जिन्होंने भगवान की शरणागति ग्रहण की है उसमें हमारे भक्तों का बड़े सुंदर ढंग से उनका कथा प्रसंग भी आता है, उनके बारे में बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए जाते हैं। तो इस शरणागति को ग्रहण करना, 6 प्रकार की शरणागति जीवन में बिल्कुल उतर जानी चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हमारा यहाँ पर इस मंच पर बात करना सार्थक है। तो अब ये शरणागति की चर्चा है तो कहते हैं कि ऋग्वेद में 25 सूक्तों में दृष्टा जो दीर्घतमा है और ऋषि का क्रूर सेवक के खड्ग प्रहार से शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाने पर भी देहावसान नहीं हो पाया। यथापूर्वक जीवित रहना, प्रबल पाप के प्रभाव से भ्रष्ट बुद्धि क्रूर दास का आत्महत्या करके संसार से चल बसना, दुष्ट अनुचर द्वारा रस्सियों से बांध करके नदी में फेंकने पर भी न डूबना, प्रत्युत जीवित अंगराजी की सभा में पहुँच करके विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करना। ये कहानियाँ हैं। अगर आप इन कहानियों को सुनेंगे ना ऋग्वेद में जा कर के, तो आपको पता चलेगा कि सूक्तों में ऐसी ऐसी कथा आई है कि जिसका कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता था, प्रभु की शरणागति अपनाते ही सभी का कल्याण हो गया, वो सभी इस धरातल पर से चले गए। ऐसी बहुत सी घटनाएं, एक नहीं बहुत सी घटनाएं हैं जिस पर प्रभु परमात्मा कृपा करते हैं। आप उनको कहाँ कहाँ देख सकते हैं? 18 पुराणों में देख सकते हैं, महाभारत में देख सकते हैं, रामायण में देख सकते हैं, संत वाणी में देख सकते हैं, कल्याण के बहुत से अंक हैं उसमें देख सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की जो शरणागति है ना, इस शरणागति को बिल्कुल अपने हृदय में धार लेना चाहिए। जो नहीं धारण करता है तो वो व्यक्ति फिर समझ लीजिए कि उस पर भगवत कृपा नहीं हो सकती। ये कोई मैं अपने से नहीं कह रहा, ये हमारा शास्त्र कह रहा है कि उस पर भगवत कृपा नहीं हो सकती। तो ये जो हमारा भगवत कृपा प्रसंग पिछले 4 दिनों से चल रहा है, जिसकी आज विश्राम हो रहा है, तो इसमें हम यही समझे हैं कि भाई उस भगवान की कृपा तभी हो पाएगी जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। अगर भगवान की शरण में नहीं गए
तो हमारे पर भगवान की कृपा होना भी संभव नहीं है। तो ये आज का प्रसंग जो भगवत कृपा है, वेद में भगवत कृपा, उसको विश्राम है। और कल से हम लोग काशी में वास करते हैं, तो यहाँ काशी के तो जो विश्व के नाथ हैं, काशी के तो हैं ही, विश्व के नाथ हैं भगवान विश्वनाथ। तो कल से हम चर्चा करेंगे कि वेद में भगवान शंकर हैं, तो वेद में भगवान शंकर का क्या कहाँ कहाँ प्रसंग आता है, कल को उसको जानने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही कहते अपनी वाणी को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आपकी मंगल कामना। और हमारा जो प्रतिदिन का जो पुरुषोत्तम स्तोत्र है उसका पाठ करके आज की वाणी को विश्राम देंगे। चलिए सभी लोग 3 बार बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविंदम् एकमक्षरम् अव्यक्तम् अव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनं किशोरवैशं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीननिर्दश्यामं कोटिः कन्दर्पसुन्दरं वृन्दावनं वनाभ्यन्ते रासमण्डलसंस्थितं लसत्पीतपटं सौम्यं त्रिभुवं ललिताकृतं राशेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमुच्यतं। फलश्रुति है इति विष्णुकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय या पठेत् पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्ना सत्फलप्रदः। भक्तिर्भवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवर्धनीम् आकृति क्षयमाप्नोति सत्कीर्तिर्वर्धते चिरं, सत्कीर्तिर्वर्धते चिरम्। ॐ सहना भवतु सैनः वनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो, आप आनंद से रहें। इन शुभकामनाओं के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। कल को पुनः हमारा जो प्रसंग है वो आएगा वेद में भगवान शंकर, जिसको आप लोग अवश्य श्रवण करेंगे। ओम।